ईरान से जुड़ी हुई। ईरान में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। 100 शहरों में महंगाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। पुलिसकर्मी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय झंडा तक फाड़ा। ईरान में इंटरनेट और फोन सर्विस तक बंद कर दी गई है। तो कुल मिलाकर बीते 10 दिनों से ईरान में हालात बहुत खराब हैं और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के बीच गुरुवार रात को हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। लोग ये आखिरी लड़ाई है कह रहे हैं। शाह पहलवी लौटेंगे के नारे लगा रहे हैं। फिलहाल देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं को बंद कर दिए गए हैं। ईरान की सरकारी एजेंसी फोर्स के मुताबिक तेहरान में हालात काबू में करने की कोशिशें कर रहे एक पुलिस अधिकारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद में प्रदर्शनकारियों ने देश का राष्ट्रीय झंडा फाड़ दिया। अमेरिकी ह्यूमन राइट्स एजेंसी के मुताबिक प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में अब तक कम से कम 45 लोग मारे गए हैं, जबकि 2270 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ये प्रदर्शन देश के निर्वासित युवराज रजा पहलवी की अपील के बाद तेज हुआ। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। उनके पिता 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान सत्ता से हटा दिए गए थे। अब युवराज पहलवी अभी अमेरिका में रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर महंगाई के कारण ईरान की सड़कों पर इस वक्त लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। 100 शहरों तक अब इस प्रदर्शन की आग जो है फैल चुकी है। हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और यही वजह है कि हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। फोन सर्विसेज पर भी पाबंदी इस वक्त है। तो ईरान की राजधानी तेहरान में हिंसक प्रदर्शन लगातार इस वक्त देखने को मिल रहा है। तेहरान में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़प तक हो गई। तेहरान में कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी भी की है। यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान में भी हिंसक प्रदर्शन अब उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए कैसे सड़कों पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब जुटे हुए हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खामनेई सरकार के खिलाफ यहाँ पर अब विरोध प्रदर्शन की जो आग है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो खामनेई के हिंसा के बाद खामनेई के खिलाफ यहाँ पर हिंसा की आग जो है वो लगातार अब धधकती हुई, आग फैलती हुई अलग अलग शहरों तक हिंसा की आग जो है ये फैल चुकी है। हालात ये हो गए हैं कि सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस हालात को काबू पाया जाए। हालांकि अब तक 2 दिनों में आपको बता दें कि 2 पुलिसकर्मियों की हत्या तक कर दी गई। चाकू मारकर एक पुलिस अधिकारी की हत्या, एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी में हत्या कर दी जाती है गोलियों की बौछार के साथ। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर हालात कैसे काबू होंगे। लेकिन खबर क्या है वो हम आपको विस्तार से समझा देते हैं। ईरान में जेन ज़ी का देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। कट्टरपंथी शासन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। खलीफा का सिंहासन डगमगा गया है, यानी कि स्थिति वहां पर बहुत ज्यादा खराब हो गई है। राष्ट्रपति के हथियार डालने की भी चर्चा अब तेज होती हुई नजर आ रही है। खलीफा के देश छोड़ने की अटकलें अब तेज हो गई है। इसके अलावा रूस भागने की संभावनाएं भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। यानी कि खलीफा का सिंहासन अब डगमगा गया है और डर इस बात का भी सता रहा है कि क्या कोई बड़ा परिवर्तन अब ईरान में हो सकता है। तो ईरान में क्या हुआ और क्यों यह हिंसक प्रदर्शन हो रहा है उसको समझ लीजिए। देखिए 6ठी सदी में ईरान में उमैया शासन की एंट्री हुई थी और 13वीं सदी में पूरी तरह ईरान का इस्लामीकरण हुआ था और ईरान से पारसी धर्म की समाप्ति हो गई थी। इसके बाद 18वीं सदी में काजार राजवंश की स्थापना हुई थी और काजार राजवंश को अतायुल्लाह शब्द आया। इसके अलावा आयतुल्लाह पद नहीं, ज्ञान का प्राय था ये। और 20वीं सदी में रजा शाह पहलवी स्थापित हुए। इसके अलावा यूरोपीय रहन सहन यहाँ पर अपनाया गया। ईरानी तेल पर ब्रिटेन के बाद अमेरिका का नियंत्रण हो गया। अमेरिका के खिलाफ ईरान में विद्रोह की आग लगातार देखने को मिलती रही। इसके अलावा 1989 में इस्लामिक क्रांति की स्थापना कर दी गई। आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान को कट्टरपंथी बना दिया। आज आयतुल्लाह खामनेई के हाथों में कट्टरपंथी सत्ता है और इसके बाद जब ईरान की स्थिति खराब हुई और इसी को लेकर ही लोगों का गुस्सा अब देखने को मिल रहा है। तो ये था ईरान। और यानी कि अगर हम पहले की बात करें तो 6ठी सदी में ईरान में उमैया शासन की एंट्री हुई थी। इसके अलावा 13वीं सदी की अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरीके से ईरान का इस्लामीकरण हो गया था। ईरान से पारसी धर्म की समाप्ति कर दी गई थी। 18वीं सदी में काजार
राजवंश की स्थापना कर दी गई थी और काजार राजवंश में आयातुल्लाह शब्द उस वक्त आया था और आयातुल्लाह पद नहीं बल्कि ज्ञान का ये पर्याय था। 20वीं सदी में रजा शाह पहलवी स्थापित किए गए और इसके अलावा यूरोपीय रहन सहन उस वक्त अपनाया गया। ईरानी तेल पर ब्रिटेन के बाद अमेरिका का पूरी तरीके से नियंत्रण होता हुआ नजर आया। अमेरिका के खिलाफ ईरान में विद्रोह हुआ। 1979 में इस्लामिक क्रांति की स्थापना कर दी गई। आयातुल्लाह खुमैनी के ईरान को कट्टरपंथी बना दिया गया और आज इसी आयातुल्लाह खामनेई के हाथों में कट्टरपंथी सत्ता है और जो हालात बदले हैं ईरान के, उसे लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी विरोध में ईरान में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है। ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को हिंसक रूप से मारता है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए अमेरिका आएगा, ईरान पर हम बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से ये धमकी दी गई है, धमकी ईरान को दी गई है और ये कहा गया है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, उन्हें ईरान मारता है और ऐसे में अगर ईरान की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है तो उनकी मदद के लिए, उन प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए अब अमेरिका आएगा और ईरान पर हम बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे में सवाल ये कि आखिर अमेरिका का कदम ईरान के खिलाफ क्या हो सकता है? क्या कोई बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ कर रहे हैं? क्योंकि बार बार धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही है और एक बार फिर से ये धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को और ये कहा गया कि हम ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे और ये भी कहा गया कि ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक को लेकर जो मारता है, जो प्रदर्शनकारियों को वहां पर मारा जा रहा है, उसके खिलाफ अब अमेरिका जो है अपनी आवाज उठाएगा, अमेरिका आगे आएगा और प्रदर्शनकारियों की मदद अमेरिका करेगा। तो कुल मिलाकर अब अमेरिका की तरफ से जो ये बयान दिया गया है, इसके बाद सवाल ये कि आखिर ईरान के खिलाफ अमेरिका क्या करेगा। और देखिए, ईरान में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ईरान में प्रदर्शन पर जेडी वेंस का भी बयान सामने आया है। प्रदर्शन कर रहे ईरानी लोगों के साथ हम हैं, ये कहा गया है जेडी वेंस की तरफ से। तो कुल मिलाकर अमेरिका बार बार ये धमकी भी दे रहा है और एक के बाद एक बयान, एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप का बयान और दूसरी तरफ अब जेडी वेंस का भी ये बयान सामने आया है और ये कहा गया है प्रदर्शन कर रहे ईरानी लोगों के साथ हम हैं। तो ईरान में महंगाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन और जो आर्थिक स्थिति बनी हुई है ईरान में, इसे लेकर लोगों का गुस्सा जो है वो अब 7वें आसमान पर है और हिंसा अब बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। I've heard a couple of things. One, that I was kept out of the planning for the Venezuela operation. That's false. And another, that Tulsi was kept out of the planning for Venezuela operations. That's completely false. Look, we're all part of the same team. And one of the things that is really amazing about that operation is that we kept it very tight to the senior cabinet level officials and related officials in our government. And we kept this operation secret for a very long time. I'm very proud of that. I think it suggests that the team works very well together. Looking ahead, what is my role? Look, my role is going to be whatever the president asks me to do. I've heard a couple of things. तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि जो स्थिति, जो हालात वहां पर है, उस हालात पर अमेरिका की नज़र है और जो प्रदर्शनकारियों के साथ वहां पर हो रहा है उसके साथ अमेरिका है। तो ईरान में महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन की आग अब देखने को मिल रही है, इस पर अब अमेरिका भी नजर बनाया हुआ है और यही वजह है कि अब पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई और ये कहा गया कि प्रदर्शनकारियों के साथ हम खड़े हैं। इसके बाद अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से ये बयान और प्रदर्शन कर रहे ईरानी लोगों के साथ हम हैं। तो खामनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा, एक तरफ ईरान में महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि लगातार वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है। ऐसे में अब जो अमेरिका है वो ईरान के खिलाफ लगातार बयान भी दे रहा है और हिदायत भी ईरान को दे रहा है कि अगर किसी भी तरीके से वहां पर स्थिति और खराब होगी, प्रदर्शनकारियों पर ईरान की तरफ से हमला किया जाएगा, तो अमेरिका उनका साथ देगा, प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए अमेरिका आएगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया, अब
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की तरफ से भी ये बयान दिया गया और सीधे तौर पर यहां पर ईरान को चेतावनी दी गई है कि अगर प्रदर्शनकारियों के साथ वहां पर किसी भी तरीके से गलत व्यवहार किया जाता है, हमले होते हैं, तो प्रदर्शन कर रहे लोग के साथ अमेरिका खड़ा है। चलिए आगे बढ़ते बात